हेलो दोस्तों, अमली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने फ्राइडे वाले दिन बात की थी कि मार्केट सैटरडे को ओपन होगा। मार्केट आपका ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पौन घंटे पौने 2 घंटे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया। सिर्फ ये टेस्टिंग था। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं करना है। क्यों कि आपने यदि गौर किया हो, आपने देखा हो, मार्केट भले ही आपका 50-100 पॉइंट अप गया हो या डाउन गया हो, गया भी है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं गया। मार्केट ऊपर भी गया, डाउन भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी आया। तो अब आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना उठापटक की मार्केट ने, लेकिन आपकी प्रीमियमों की प्राइस 47,250 से मार्केट चला जाता है आपका 47,450 के आसपास। लगभग लगभग 200-250 पॉइंट की एक मूवमेंट मार्केट ने दी। इस मूवमेंट को देने के बाद आपके जो प्रीमियम थे, जो प्रीमियम का प्राइस था, ना तो पुट साइड का बढ़ रहा था, ना अप साइड का बढ़ रहा था। आपने यदि ये चीज गौर की हो तो हमेशा इस चीज को आप याद रखना कि कभी भी यदि मार्केट, जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास, दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मार्केट टाइम पास करता है, टाइम डी के लेता है और वो आपको प्रॉफिट ना देते हुए आपको लॉस देता है। तो इसीलिए मैंने आपको मना किया था और मैंने वास्तव में मैंने ट्रेड नहीं ली इस मार्केट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो एक आज मार्केट ने एक ट्रेंगल पैटर्न बनाया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंगल पैटर्न कैसे बनेगा। ये देखिए आप, ये जो पिछली दोनों कैंडल है, इनका लो मार्क कर लीजिए। मार्केट ने इसी जगह मार्केट ने टाइम पास किया। ठीक, अब बनता है आपका एक ट्रेंगल पैटर्न। अब ट्रेंगल पैटर्न बनाते हैं हम और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो भी डाली है आपको, ट्रेड लाइन और ट्रेंगल पैटर्न। एक तो आपका ट्रेंगल पैटर्न बनता है इस तरीके से, ये क्या हो गया रे साला। चलिए अब लगाते हैं हम ट्रेंगल पैटर्न आपका। ये देखिए आप, या तो आप, वैसे तो यहाँ से लेना नहीं चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काफी दूरी वाला मामला हो जाता है। एक तो इस तरीके से बनता है आपका ट्रेंगल पैटर्न और एक बनेगा आपका इस बॉडी के, यहाँ से आप मार्केट को लीजिए, ये बॉडी से लेकर आइए, ये आपका ट्रेंगल एक परफेक्ट ट्रेंगल पैटर्न इस तरह से। अब आप इसको देखिए, मार्केट ने आज जो ट्रेंगल पैटर्न बनाया, इसको मार्केट ने आज दिन भर फॉलो किया, इसी में टाइम पास किया। अब कल देखना ये होगा कि मार्केट आपका क्या करता है, इस ट्रेंगल में ओपन होता है या आपका इस ट्रेंगल पैटर्न के बाहर ओपनिंग होती है, और बाहर ओपनिंग होती है तो वो किस जगह होती है। तो ये आपका ट्रेंगल पैटर्न बना 15 मिनट के ऊपर, तो इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपका ट्रेंगल पैटर्न बन जाता है। यदि मार्केट आपका इसी ट्रेंगल पैटर्न में यदि ओपन होता है इस रेंज में, और ओपन होने के बाद इसी में चलता रहता है, तो वो धीरे 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 छोटा हो जाएगा।
छोटा होने के बाद या तो वो डाउन साइड ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन, या आपका अप साइड ब्रेकआउट दे। तो आपको एक इस लेवल के ऊपर जो ये लेवल निकल कर आता है, इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा तो मार्केट में आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट लगा सकते हैं। ये पिछली कैंडल का हाई लगाते चले जाइए, आपको बिल्कुल एक परफेक्ट लेवल मिलेगा। इस तरह से आप इस चीज को लगा सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल आपके मंडे को आपके किस लेवल पर मार्केट अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है। मंडे को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। चार्ट को तो करते हैं हम एक तरफ, तो इनको अपन कर देते हैं, हटा देते हैं सबको। ये अब आप लगा लेना अपने चार्ट पर, यदि आपको अच्छा लगे तो, समझ में आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा काम है, मैं आपको लेवल दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज ये कि मार्केट आपका मंडे को ओपन होगा, संडे की जो है क्लोजिंग है, संडे को बंद रहेगा मार्केट। मंडे को आपका मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद यदि मार्केट आपका 47,380 के ऊपर यदि सस्टेन होता है। अब सस्टेन होने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपका ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, निकलने के बाद यदि वापस इस आपके इस लेवल के नीचे यदि क्लोजिंग देता है तो उसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे। ब्रेक कब मानेंगे कि मार्केट ऊपर निकले, मार्केट के ऊपर उसकी बॉडी होना चाहिए। ये जो मार्केट जो कैंडल बनेगी, उस कैंडल की बॉडी हमारा जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो हम उसको ब्रेक मानेंगे। अन्यथा आप उसको ब्रेक ना माने, ये गलती कतई ना करें। यदि आपने ऐसी गलती कभी की है तो आप सुधर जाइए, आप उसको ठीक कीजिए आपकी गलती को। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो 47,380। यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें जो एक मूवमेंट मिलेगी वो मिलेगी कहाँ तक, 47,500, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस साइकोलॉजिकल लेवल को यदि मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो इसके बाद जो हमारा लेवल होगा 47,680, और थर्ड जो टारगेट रहेगा हमारा 47,840। तो ये हमारे तीनों टारगेट मार्केट के अंदर मंडे को रहने वाले हैं। आप इनको अपने चार्ट पर मार्क कर लें, मार्क करके रखें, ताकि जब भी मार्केट आपका ओपन हो, जिस लेवल पे ओपन हो, यदि मान लीजिए आपका मार्केट 47,380 के ऊपर यदि गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद आपका मार्केट 380 तक आए या उससे नीचे आए कल पिछली क्लोजिंग तक, यहाँ से यदि वापस अपसाइड जाता है 380 को ब्रेक करता है तो उसके बाद आप अपसाइड जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से मार्केट चल रहा है, और डायरेक्ट यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें अपसाइड जाना ही। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के कौन से लेवल रहेंगे जिसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो वो लेवल है हमारा 47,180 डाउन साइड के लिए। 47,180 के नीचे यदि बैंक निफ्टी आपकी निकलती है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 47,050। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 46,950। इसके बाद 46,800 का एक लेवल। ये हमारे तीनों टारगेट हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये मैं आपको देता हूँ फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। तो आप इनको फर्स्ट टारगेट तक ही आधी क्वांटिटी, आप 50% क्वांटिटी तो आप फर्स्ट टारगेट के बाद ही एग्जिट कर दिया करें।
आगे के लेवल के लिए आप 50% छोड़ें, 50% को आप देख सकते हो, होल्ड रख सकते हो। बाकी ये ऐसा नहीं कि हर रोज मार्केट आपको पूरे तीनों टारगेट देगा। कभी कभी मार्केट हमारा ये फर्स्ट टारगेट भी नहीं देता, तो ऐसा भी मार्केट के अंदर होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, संभल कर काम करें। जब तक आपका ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मार्केट आपको कुछ इस तरह ही मूवमेंट देने वाला है, कभी अप कभी डाउन। गैप अप और गैप डाउन की स्थिति, जैसे मान लीजिए आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है, अपने आप को यदि होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड जाएंगे। और यदि ओपन होने के बाद मार्केट पिछले हाई को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद वापस यदि अपसाइड जाना चाहता है और उसके बाद जो हमारा लेवल को यदि ब्रेक करता है, तो जहां हमारा लेवल ब्रेक होता है उसके बाद हम अपसाइड जाएंगे। इसी प्रकार गैप डाउन की स्थिति में यदि मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो हम होल्ड करने के बाद यदि डाउन साइड जाता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद पिछली क्लोजिंग को रिटेस्ट करके और वापस नीचे आना शुरू करता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं और हमें अच्छे मूवमेंट डाउन साइड या अप साइड देखने को इस प्रकार से मिल सकती है। मैं ये चीज़ आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि मार्केट क्या कर रहा है, इसको देखें, इसके बाद आप मार्केट में काम करें। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में वह कौन से लेवल होंगे जिन पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो निफ्टी का सीधा सा लेवल रहेगा आपका 22,440। कौन सा लेवल? 22,440। 440 या 50 ही मान लीजिए आप। 50 से ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगी, सॉरी निफ्टी 22,450 के ऊपर यदि आपकी सस्टेन होती है निफ्टी, तो फिर जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,480। सेकेंड टारगेट रहेगा 22,500, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि इसको मार्केट ब्रेक करना चाहेगा तो मार्केट आपको दिखा सकता है 22,550 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। मार्केट अपना टॉप हाई के ऊपर खड़ा है इस समय निफ्टी, तो ज़्यादा कुछ उम्मीद हम कर नहीं सकते। इसलिए जो मिले वो लो, बुक करो अपना प्रॉफिट और निकलो। ठीक है, अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। निफ्टी में डाउन साइड वो कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो लेवल रहेगा आपका 22,280। डाउन साइड के लिए 22,280 के नीचे यदि आपकी निफ्टी निकलती है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,230, सॉरी 230। सेकेंड टारगेट जो रहेगा 22,200। 22,200 के बाद जो थर्ड टारगेट रहेगा 22,180। ये हमारे तीनों टारगेट हो जाते हैं। इस तरह से आपकी निफ्टी के ऊपर हमारी बातचीत हो चुकी। गैप डाउन और गैप अप की स्थिति मैंने जो बैंक निफ्टी के ऊपर बताई है वो इसके ऊपर भी आपकी लागू होती है। वही सिचुएशन आप इसमें देख करके ही मार्केट में ट्रेंड करें। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी मिड कैप निफ्टी के ऊपर कि मिड कैप निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें मिड कैप में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं इनको हटा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा होगा। तो हमारा मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मिड कैप के अंदर आपको वह कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो लेवल रहेगा आपका
सॉरी, वो लेवल रहेगा हमारा 11,040। 11,040 के ऊपर यदि आपका मिड कैप सस्टेंड होता है तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 11,080। इसके बाद 11,110। इसके बाद जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 11,150। ये हमारे तीनों टारगेट हो जाते हैं मिड कैप के अंदर अपसाइड के लिए। यदि मिड कैप यदि डाउन साइड जाना चाहे तो वो कौन सा लेवल होगा जिस पर जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलेगी, तो वो लेवल रहेगा आपका 10,900 का लेवल। 10,900 को यदि मिड कैप डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 10,865। सेकेंड जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10,840। और इसके बाद 10,800 तक मिड कैप आपका डाउन साइड आ सकता है। तो ये हमारे डाउन साइड के लेवल हो जाते हैं। गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन बैंक निफ्टी के एनएलएस जैसे ही आप इसमें भी एनएलएस करके और अपना ट्रेंड या अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर